तो चलिए जी, अब ना क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई? आप लोग जल्दी से आ जाइए, ठीक है? चलिए, क्लास में आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है ना? क्योंकि ना देखिए आपको ना पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपको पता होगा ना पार्ट 1 में ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगर जो लोग नहीं देखे देख लीजिएगा, ठीक है? पार्ट 1 में आपको 1 से 100 तक बताए थे और ये आपका पार्ट 1 में, ठीक है? पार्ट 1 में और आपका पार्ट 2 में ना मतलब कि आपको हम बता चुके थे ना लगभग 100 प्रश्न से आपको हम 300 बता दिए थे, ठीक है? और आज का आपको अगला बताएँगे, ठीक है? पार्ट 2 तक यहाँ तक हम बता चुके थे। चलिए ये जो है ना आपका 3 वीडियो है ना? 3 पार्ट वीडियो देखते हैं कि आज जो है ना आपको इस पार्ट में पूरा के पूरा आपको हम बता ही देंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं होता है कि नहीं होता है ना? चलिए आप लोग ना और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ना आंसर भी कमेंट करते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है? चलिए आप सभी का कमेंट रुकना नहीं चाहिए सभी का, ठीक है? चलिए, तो आप सभी का जो पहला प्रश्न बोल रहा है मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है ना? चला जी हम क्लास के अब स्टार्ट कर रही हूँ। जे लोग अगर वीडियो को शेयर ना किया ना, तो वीडियो को दबा के शेयर कर दिया और साथ ही साथ अगर लाइक ना किया जल्दी से कर दिया जी। चला, देखा अगर 1 नंबर की बात कर रही हो ना, ध्यान दिया। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ का पंक्ति है? मतलब ये बताना आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है? कि मृत्यु के कुछ समय पहले ना स्मृति मतलब आपको पता होगा कि जो है ना मरने से पहले मेरे भाई ठीक है, जैसे कोई लोग मरे-मरे रहता है ना, तो पुरानका बात सब याद आवे लगा, याद आवा कि नहीं आवा? तो सब सुन लो होते हैं। तो ये कौन-सा कहानी से लिया गया जानते हैं? यहाँ जो मरने वाले थे ना, लाना से ठीक है? यानी कि जो लिया गया ना मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताएँ उनका एकदम सही है और आपको बता देना चाहते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, है ना? चलिए मेरे भाई अब आप सभी के पास आ रहा है, ठीक है? दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा, सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए बताइएगा मेरे भाई, है ना? कि जो ना भक्ति जो ना विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, है ना? किस पठित पाठ की पंक्ति मतलब ये बताना ये जो पंक्ति है मेरे भाई, कौन-सा पाठ से लिया गया? आप लोग आंसर कमेंट करबे ना करते, जल्दी-जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करिए ना जी, तब ना मज़ा आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। आप लोग ना रुकिए नहीं, आंसर कमेंट करते रहिए, है ना? चलिए, तो देखिए 2 नंबर की राइट आंसर की बात करते हैं, ये आपका ना छपाई का होता है मेरे भाई, छपाई का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ठीक है? चलिए अब आगे हम बात करते हैं ना मेरे भाई। चलिएगा ना, अब हम आगे आपको हम बताते हैं, है ना? छपाई है ना? चलिए वाह! आपका ये छपा हो जाएगा, ठीक है, रुकिए थोड़ा सुनिएगा, चलिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई 3 नंबर ठीक है? कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? हलाला। अब ये सब क्वेश्चन है जी, इतना ईज़ी क्वेश्चन है कि हम कौची बोलिए एकर बारे में। देखा, मुक्ति बोध के जो पूरा नाम है, सच्चिदानंद माधव मुक्ति बोध। अगर चूँकि अगर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ठीक है? अगर मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो बी कमेंट कर रहे हैं उनका एकदम सही है ना? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ठीक है? और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं ना, आप लोग फालतू के कमेंट मत करिए, आराम से आप लोग क्लास करते रहिएगा, है ना? किन्हीं का कमेंट हम पढ़बे ना करेंगे, ठीक है? आप लोग आराम से जो है ना क्लास करते रहिए, ठीक है? चलिए मेरे भाई, क्योंकि आपको पता होगा ना कि इनकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया तो जो है ना बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए, 4 नंबर की बात करते हैं ना, कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? ये बताना मेरे भाई कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए इसका अगर राइट आंसर की बात करते हैं आप लोग कमेंट कीजिए 4 नंबर वाला। तो 4 का जो भी अगर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका सही नहीं है मतलब कि वाराणसी। चलिए आपको ना एक शायरी सुनाते हैं मेरे भाई ठीक है? बहुत ही खतरनाक है अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो ज़रूर कमेंट करिएगा ठीक है? देखिए शायरी कह रहा ना कि सब्र इतना रखो है ना, सब्र इतना करो कि तानों से प्यार हो जाए मेरे भाई है ना? कि सब्र इतना करो कि तानों से प्यार हो जाए और नौकरी ऐसा करो ना कि पड़ोसियों को भी बुखार हो जाए, है ना? क्या जी सही बात है ना? देखिए बहुत लोग ना सोचते हैं ना कि मेरा जो है ना बेटा का जो है ना नौकरी नहीं लगा और बहुत लोग के ना पहले लग जाता है लेकिन आप लोग ना मन छोटा मत करिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है? और ऐसा नौकरी कीजिए ना भाई कि आस-पास के जो आपका पड़ोसिया है, ओकरा बुखार लग जाए ना कि आखिर इसको कैसे हो गया जी? इसीलिए बोलते हैं ना कि मेरे भाई सब्र इतना रखो भाई आपको सब्र रखना, ठीक है? जितना भी ताना दे रहा है ना उस ताना से आपको प्यार होना चाहिए और नौकरी नौकरी ऐसा कीजिए ना भाई कि पड़ोसियों के जो है ना बुखार हो जाए, बस आप लोग को यही मन में रखिएगा, ठीक है? और आप लोग बताइएगा कि मेरा शायरी आपको कैसा लगा है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 5 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म मतलब कब हुआ था? ये बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? चलिए आप कंप्लीट बता चुके थे ना?
1950, ठीक है। अगर आप लोग देखिए बहुत लोग के दिक्कत होता है ना कि आप लोग बोलते हैं कि भैया हमरा ना लेखक का जन्म याद होबे नहीं करता है और साथ ही साथ हमसे ना मृत्यु भी नहीं याद होता है। देखिए जन्म और मृत्यु पे ना एकदम ट्रिक वाला वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे ना देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा ट्रिक वाला, या तो फिर प्लेलिस्ट बना है मेरे भाई, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और हाँ आप लोग बताइएगा कि मेरा शायरी कैसा लगा है। चलिए आगे बात करते हैं ना। 6 नंबर बोल रहा है कि मल्लेश का जन्म मेरे भाई कब हुआ था? ला अभी सब क्वेश्चन में क्वेश्चन है, इतना इजी जी क्वेश्चन है। देखा मल्लेश के जन्म होले जी 1935 में होले ना है। ऑप्शन नंबर डी ना होता है। देखा तुम्हारा हम बता देना चाहिए कि ये पीडीएफ जो है ना बड़ी खतरनाक पीडीएफ है, बहुत हार्ड है। लैपटॉप में खुलने में बहुत टाइम लगता है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए अगर डी कमेंट कर रहे हैं सर, उनका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलिए अब 7 नंबर की बात करते हैं। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था मेरे भाई? ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए तो जी, है ना। देखते हैं सबसे पहले किनका आंसर आता है, ठीक है। चलिए बताइए, ठीक है, कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ, तो आपको हम बता देना चाहते हैं। रघुवीर सहाय का जो निधन हुआ था 1990 में हुआ था, ठीक है। कब? 1990 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है, 1990। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। अब 8 नंबर ध्यान से, ठीक है, कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? आप लोग आराम आराम से क्लास करते रहिए, ठीक है। और आपको ना पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम 300 ऑब्जेक्टिव करवा दिए, 300 हो गया, ठीक है। अगर नहीं देखे देख लीजिएगा। ये आपका पार्ट 3 वीडियो, शायद पार्ट 3 में ना आपका हम 600 प्लस करवा देंगे, देख लीजिए। अगर हो जाता तब सही है ना। देखते हैं कितना चलता है ना। देखिए ज्ञानेंद्र पति का, है ना, जन्म कब हुआ था? देखिए हम आपको ना 600 करवा देंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ना किए भाई। आप लोग ना इतना कंजूसी मत करिए, आप लोग बिहार के हैं भाई। अब बिहार के लोग में इतना पावर कम रहता ही होते जी। हाँ, पावर एजी से होला, है ना। चला एजी से मतलब हवेला, एजी से खत्म होवेला ना जी। चला तो देखा 8 नंबर की बात कर रही हो ना, तो 8 का 1950 होते याद रखिए, ठीक है ना। 1950 इज द राइट आंसर। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1950। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है, कि सुभद्रा कुमार चौहान का निधन कब हुआ मेरे भाई? ये बताना है कि सुभद्रा कुमार चौहान का जो निधन हुआ था ना 1948 में हुआ था, ठीक है, 1948। देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा होगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा पीडीएफ मेरा हार्ड है जी, बहुत हार्ड है ना। चलिए कोई बात ना, लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए पीडीएफ खुलने में टाइम लगता है। अगर मोबाइल से पढ़ाते तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए, है ना। और लैपटॉप से पढ़ा रहे कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है ना जी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा मेरे भाई कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? आपको ये बताना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, ठीक है। क्योंकि ना कमेंट अब किन्हीं का ना पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा, आराम से क्लास करते रहिए, है ना। चलिए तो हंसते हुए मेरा जो अकेलापन है आपका एक प्रकार का डायरी है। क्या मेरे भाई? डायरी, डायरी, है ना। डायरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, आपका डायरी हो जाएगा, है ना। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आप सभी का बोल रहा है ना, कि कड़बक में किसकी महिमा का बखान है? कड़बक में, तो मेरे भाई कड़बक में आपका प्रेम के बारे में बताया गया। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज की क्लास में ना, तो आपको देखिए व्याकरण भी रहेगा और इसमें हिंदी वाला भी रहेगा, ठीक है, बुक वाला भी क्वेश्चन रहेगा। चलिए मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी ना। चलिए आपको हम टाइम भी देंगे आंसर कमेंट करने के लिए, आप लोग आंसर कमेंट करते रहिएगा, है ना। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गद्य कविता कौन है? चला कमेंट करा कि निम्न में गद्य कविता कौन है। तो देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, गद्य कविता जो है ना, पहले आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कर दिए हैं। चलिए अब हम बताते हैं। हम बताते हैं हार जीत। कौन है? हार जीत। ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा है मेरे भाई, ठीक है, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू, तो मेरे भाई जैसे ही सूरज उगता है तो उषा का जादू टूटता है। सूरज उगता है जादू टूटता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। सूर्योदय के समय जो भी अगर ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, है ना, जो भी अगर ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं उनका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अगला बोल रहा है कि कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है मेरे भाई? कलीराम का है? हेडमास्टरवा ना है भाई। हेडमास्टर ले जी, हेड मास्टर। बड़ी वाला साथ जो है ना क्या बोले, है ना, मतलब कि पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, है ना जी। माने कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू का भी लगवाता था ना। चलिए तो ये जूठन का हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर जो भी अगर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं
इसका सही है, जो भी ऑप्शन ए बता रहे एकदम सही है ना। और आपको हम टाइम भी दे रहे हैं, आंसर कमेंट करते रहिए ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? बहुत लोग एकरा में गलती कर दबा, हमरा पता है। पहले तू सब आंसर कमेंट करा, ओकर बाद हम बताएबो। चला करा। करहो ना जी, ऐसे काहे कर रखो जी। हम केकरो कमेंट नहीं पढ़बो, आराम से तू सब आंसर कमेंट करते रहिए। तो देखा, एक हो तो बल्लभाचार्य, ठीक है, बल्लभाचार्य है ना। सूरदास के जो दीक्षा गुरु है बल्लभाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है। वाह क्या बात है मेरे भाई, आप लोग तो एकदम गजब है ना। चलिए, तो भाई बैच के प्यारे शेर और शेरनियों आगे बोलेगा। 16 नंबर है। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है? संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है ना। तो ये जो है ना मेरे भाई है ना, समन्वयवादी, ठीक है, समन्वयवादी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो भी अगर सी कमेंट कर रहे हैं उनका एकदम सही आ रहा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा बा। अरे वो लोग ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। ये पठित पाठ में तिरिच कहाँ है? ए भाई, तिरिच एकदम खतरनाक छिपकली हले। तिरिच कहाँ हले? खतरनाक छिपकली ना। जे भी अगर ऑप्शन ए कमेंट कर रेला ओकरे सही है, बाकी के गला, बाकी के नहीं को सही जी। चला हम आगे, आप लोग क्वेश्चन कमेंट करा फटाफट। तू सब इतना फास्ट कमेंट करिए ना कि आपके कमेंट रुकना नहीं चाहिए। चलिए आगे। सूरदास की पठित जो है ना रचना में किस रस का प्रधानता मेरे भाई के कर? सूरदास के पाठ में कौन सा रस का है ना जो मेरे भाई प्रधानता किया गया, कौन सा रस का प्रधानता किया गया, कौन सा रस बताया गया? तो देखिए इसमें ना आपका वात्सल्य के रस के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी ना। हाँ, अगर जे भी ऑप्शन बी बता रहा ऑप्शन तो ओकरे सही है, तो बाकी के नहीं है को जी। चलो 19 नंबर क्वेश्चन है को। देखा 19 नंबर को। निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? बताइएगा जल्दी से कमेंट कीजिए तो। निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि केकरा मिलने है? जल्दी से। वाह, तो सब तो लाजवाब अकल जी, एकदम ग्रेट है, कदम ग्रेट महान है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर है ना। रामधारी सिंह दिनकर को मिला था है ना। मतलब कि राष्ट्र कवि को उपाधि मिला था, ठीक है। चलिए आगे कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? मेरे भाई प्रेम के पीर के जो कवि हैं आपका मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन नंबर ए भाई जल्दी पीडीएफ आ जाना। ये तो अलगे लीला लगेले है जी। तू सब अलगे लीला लगेले का वीडियो को शेयर न करा का मजा नहीं आ रहा है। चला शेयर कर दा। ये तो अलगे लीला लगेले है ना। तू सब अलगे न शेयर कर रहा। चला कैसे नंबर रखो कि कविता के नई प्रतिमान के रचयिता कौन है मेरे भाई? कविता के है ना नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से है ना, जल्दी से बताइए काम होने वाला है। ए भाई, तो सब इतना लेट कर बता कैसे काम चल रहा ठीक है तो अनेक हम टाइम दे लियो आराम से ऐसे कमेंट करा, कोई दिक्कत नहीं है को ना। चला बतावा जी, बतावा बतावा पहुंची होता है कैसे नंबर वाला। देखा वैसे हमारा पता है, ये नहीं सोचा कि हमारा नहीं आवा है। हमारा पता है। चलो बता भाई 21 नंबर के देखा ऑप्शन नंबर ये हो जी तो नंबर से याद रखिए आप। चल अगला क्वेश्चन है जी। अगला ध्यान दिया। उसने कहा था है ना शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? तो इस जो है ना कर्म का प्रधानता किया गया मेरे भाई, ठीक है, कर्म का है ना। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? मतलब आपको ये बताना है कि गंडक नदी कौन सा पाठ से संबंधित है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओस द नीरा है ना। ओस द नीरा देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किसमें है। चलिए कमेंट कर दीजिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना, मतलब कि ओस द नीरा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 24 नंबर आप सभी के सामने आ गया, कमेंट करिए, लेट मत करिए। तिरिश का है ना, तिरिश का किस पठित पाठ से संबंध है? मतलब तिरिश का संबंध ना कौन सा पाठ से है मेरे भाई? तो तिरिश का संबंध आपका ना मतलब किससे है? शिक्षा से तो नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ना, ये उदय प्रकाश हो जाएगा ना। तिरिश तिरिश का मतलब किस पाठ से संबंधित है? उदय प्रकाश। सॉरी, क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश होना चाहिए ना। उदय प्रकाश से कौन सा पाठ?
से संबंध है। उदय प्रकाश साध देख लीजिएगा ना, उदय प्रकाश इनका लेखक है ना? मतलब कि तीर्थ के लेखक उदय प्रकाश। ऑप्शन डी हो जाएगा ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 25 नंबर ध्यान से सुनिएगा कि भूषण की रचना में है ना किस रस की प्रधानता किया गया? मतलब भूषण के रचना में कौन सा रस का प्रधानता किया गया? तो रस की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपका वीर रस का ना जो है ना प्रधानता किया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज जो है ना 300 करवा पाते कि नहीं, क्योंकि 300 तो ऑलरेडी हम करवा दिए हैं। चलिए, जयप्रकाश देखिए सॉरी जयशंकर प्रसाद का किस मतलब वाद से संबंध है ना, बताना कि जयशंकर प्रसाद का संबंध कौन सा वाद से है। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे देख लीजिएगा, अगर पार्ट 1 2 देख लीजिएगा ना तो हिंदी बहुत ईजी हो जाएगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, पूरा के पूरा आपका बुक वाला है और आपका व्याकरण विषय मिला हुआ है। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका छायावाद है ना, छायावाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। ठीक है, छायावाद देख लेते हैं, यहाँ राइट आंसर भी आपका छायावाद ही बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है मेरे भाई ग्रेगिन का संबंध केकरा से है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा है ना। तो देखिए ग्रेगिन का जो संबंध है उसने कहा गलत है, रस्सी का टुकड़ा गलत है, तिरिश गलत है, रोज हाँ मेरे भाई, और रोज का संबंध ग्रेगिन से है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 28 नंबर है कि भगत सिंह का माता का नाम, अल्लाह, अब ई सब क्वेश्चन याद करे वाला है, तोरा हम पहले याद करवा देलियो अल्लाह जी। तो देखा एकर अगर माता की बात कर रही है तो विद्यावती है, का चाहिए विद्यावती, ऑप्शन नंबर ए। चल अगला क्वेश्चन को ध्यान दिया तू सब, एकदम इजी जी क्वेश्चन, बहुआ वाला क्वेश्चन को। भगत सिंह के पिता का क्या नाम है? भगत सिंह के पिता का बताना नाम, ठीक है। चुपचाप आप लोग क्लास को करते रहिए, आंसर कमेंट करते रहिए, बकवास कमेंट मत करिए, ठीक है, क्योंकि हम कमेंट किन्हीं का ना पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे भी ये जो है ना लाइव क्लास नहीं चल रहा, आपका रिकॉर्ड क्लास है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर बात करते हैं 29 नंबर वाला है ना, जिनको आंसर कमेंट करते रहना मेरे भाई, करते रहिए। ठीक है, इनका जो पिता का नाम है सरदार किशन सिंह नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 30 नंबर। ठीक है, कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो पत्नी का नाम है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए श्यामवती देवी। ठीक है, श्यामवती देवी इनका पत्नी का नाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का क्या नाम है? मतलब ये बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता, ए भाई इनका पिता का नाम छोटन लाल है, छोटन लाल, याद रखिए। 31 का जे भी अगर ऑप्शन ए बता रहा जी उनखर सही है, को बाकी नहीं है को। चला आगे बात करें 32 नंबर जी, एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है, वो लोग ध्यान दीजिए आगे जो बोल रहा है बा मेरे भाई। 32 नंबर है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता का नाम, अल्लाह, एकदम बहुआ वाला। मेरा सीजी कोची है तो परीक्षा में बताओ तू ही सब, मेरा सीजी है तो मुकुंदी देवी इनका माता का नाम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि माता का नाम है। आगे अगला है मुक्ति बोध का माता का नाम, अल्लाह, मुक्ति बोध के माता का नाम के नहीं जाना, बच्चा बच्चा जाना, तू सब जानवे करा होता। आंसरवा कमेंट करते रहिए है ना। चला ये नहीं कि तू सबके नाम नहीं ले रही हो, तू सब ना मतलब क्लास छोड़ के नहीं जाइए जी, क्लास में बनल रहिए, ताकि रिकॉर्ड वीडियो को लाइव क्लास में को तू सबसे हम झूठ ना बोलबो। ऑप्शन नंबर ये हो तो ठीक है कौन रिकॉर्ड क्लास है को जी। चल आगे ध्यान दिया, फिर भी तू सब आंसर कमेंट करते रहिए। चला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है ना मेरे भाई आपका जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए है ना। देखा ये तो अलगे लीला लगेले है, एक तो अच्छा से पीडीएफ नहीं खोल रहा है ना, एकदम हार्ड है ना पीडीएफ, इसलिए लैपटॉप में थोड़ा समय लग जाको जी। चल आगे ध्यान दिए, अगला क्वेश्चन बोल रहे लोग तू सबके सामने आगे लोग कमेंट करा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम? ध्यान दीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम बात करते हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम शिवराम, क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी याद रखिएगा। ठीक है, वैसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री ना, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे 36 नंबर है ना कि तुलसीदास का जन्म मतलब कहाँ हुआ था, ये बताना मेरे भाई, कि तुलसीदास का जन्म बताना, एकदम इजी क्वेश्चन है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है ना, ये आपका ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस अभी 19 मिनट हुआ है बस। चलिए देखिए, तुलसीदास का जन्म मेरे भाई 36 नंबर का हो जाएगा ए।
राजापुर बांदा है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। 37 नंबर आ रहा नहीं भाई, आ गया है। अच्छा, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है ना, मतलब कहाँ है ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान, तो आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। गोड्डा है ना, गोड्डा जो कि झारखंड में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है, गोड्डा हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा बा। तैयार रहिएगा आप लोग आंसर बताने के लिए। सबसे पहले देखते हैं किनका आता है। चलिए बताइए आरती से। गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान है मेरे भाई। गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा ना। चलिए बताइए मेरे भाई। चलिए आपको हम ही आंसर बता देते हैं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ना ए होना चाहिए, ठीक है। क्या आप लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, सही है ना? जो ना क्या है ना, क्या बोलते हैं, श्वेपुर है ना, मतलब कि ग्वालियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी अगर ए बता रहे हैं उनका सही है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है। आगे ध्यान दीजिए, आगे आगे आप सभी के सामने है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है। देखिए सुभद्रा कुमारी है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान जो है ना मेरे भाई, जो है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, निहालपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। निहालपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा रुकेगा, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट है ना, 1 मिनट मेरे। चलिए अब ना आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए ना सही है, बहुत अच्छा। अब 40 नंबर क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिए कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है मेरे भाई, है ना, कि रामधारी सिंह दिनकर का माता पिता का नाम। देखिए माता का नाम जो है ना मेरे भाई, आपका माता का नाम है ना मन रूप देवी है, और पिता का नाम रवि सिंह है, याद रखिएगा ना। ऑप्शन नंबर ए, जो भी ए बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, ठीक है। चलो जी बताबा। तो सब तो आंसर देख लेला था, हमरा पता आपको कहा कि अभी ऊपर के लिए तो देखे लेला तार कुछ नहीं। चला बतावा 41 नंबर को ना जी, कि आज्ञे का माता पिता का क्या नाम है। देखिए आज्ञे का माता पिता का नाम बताना, ठीक है। आज्ञे के है ना, रुकिएगा, ठीक है, रुकिए तो। आज्ञे का माता पिता का नाम है ना, चलिए। क्या मिनट का हुआ? 24 मिनट हुआ, चलिए कोई बात ना, चलिए। देखिए आज्ञे का माता पिता का नाम है, माता का नाम बयंती देवी है, और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। हाँ, गलती बता दी है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, ठीक है, कि श्री कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम बताना मेरे भाई। श्री कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, संजीवम है ना, और पिता का नाम क्या है, नारायण सिद्धू, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है ना।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है मेरे भाई, 43 नंबर, ठीक है, कि बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम है? इनका माता पिता का नाम, अल्लाह। अब इस सब क्वेश्चन लाजवाब है। माता का नाम पार्वतिया देवी या पिता का नाम तो बेनी प्रसाद भट्ट तो जानवे करते हैं ना मेरे भाई। पार्वती देवी माता का नाम है और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, का की जगह इतना दिक्कत होता है ना पीडीएफ खोलने में। चलिए 44 नंबर, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद के माता पिता का नाम बताना। देखिए, सॉरी सॉरी, पिता का नाम, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम? देखिए, आपको बता देना चाहते हैं, इनका जो पिता का नाम है ना, देवी प्रसाद साहू, ठीक है, देवी प्रसाद साहू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आगे बोल रहा है ना कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के हैं दीक्षा गुरु कौन थे? तो आपको बता देना चाहते हैं, बहुत लोग गलती बताते होंगे वल्लभाचार्य, जो कि गलत है। आपको बताते हैं कि नरहरिदास है ना, नरहरिदास आपका जो है ना दीक्षा गुरु हो जाएंगे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करता है। यह जो है ना किस पाठ से लिया गया है? कौन-सा पाठ का पंक्ति है मेरे भाई? तो ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना आपका, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, तब हम आपको आंसर बताएँगे, ठीक है? और ये सब जानते हैं जी, बहुत ईज़ी है। और देखा तोहनी के हम बता देवल चाहिए, अगर तू सब अगर हमार भाषा ग्रुप से नहीं जुड़ला, तो जुड़ जाइया, काहे कि तोहनी के फ्री में पीडीएफ नोट्स देवा ही हो। सारा का सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ने की गारंटी है ना। चलिए आपको हम अपना नंबर दे देते हैं। आप लोग इन नंबर पे मैसेज करके ना ग्रुप में जॉइन कर लीजिएगा। आपको बोलना है ना कि भैया हमको ना अपन ग्रुप में जॉइन कर दा, तो भाषा ग्रुप में हम जॉइन कर देबो और फ्री में नोट्स दे देबो। सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ जेतो। देखा एकर जो ये तो ऑप्शन नंबर है, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था ऑप्शन नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा? सूबेदारनी कौन सी कहानी में आई थी? तो सूबेदारनी कौन सी कहानी में आई थी बताइए तो? तो सूबेदारनी जो है आपका, उसने कहा था मैं ना, उसने कहा था मैं, सूबेदारनी आई थी है ना, उसने कहा था मैं है ना, सूबेदारनी मेरे भाई आई थी ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना आप सभी के सामने आ रहा है, बताइएगा सब लोग। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कौन सा पाठ से लिया गया है? बताइएगा, है ना। मतलब कि नारी और नर है ना, एक ही प्रतिमा है ना, कि जो है ना ढली है ना प्रतिमाएं हैं, और यह बात कहाँ से लिया गया है? तो मेरे भाई आपको जो है ना पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा-सा मेरे भाई पीडीएफ खोलने में बहुत टाइम लग रहा है ना। चलिए कोई बात ना, आपको हम बता देना चाह रहे थे। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती, यह पंक्ति कौन सा पाठ से लिया गया है? कामिनी अपने साथ शांति की, है ना, जो है ना शांति लाती है, तो यह बात कौन सा पाठ से लिया गया है? तो यह बात ना मेरे भाई अर्धनारीश्वर से लिया गया, ठीक है, अर्धनारीश्वर से। देखिए जी, बहुत लोग सोचते होंगे ना कि भैया का नींद आ रहा है, ना जी हमारा नींद नहीं आ रहा है। चलिए आगे हैं, ठीक है। 50 नंबर है, टेढ़ी कुड़माई हो गई है, कौन सा पाठ से लिया गया है? हल्ला। अब इहो सब क्वेश्चन है जी, एकदम इजी क्वेश्चन है, तो सब ऐसे बता दो बा कि टेढ़ी कुड़माई हो गई है, कौन सा पाठ से लिया गया है? तो टेढ़ी कुड़माई हो गई, ये जो है ना उसने कहा था पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मेरे भाई, अब यहाँ से देखिए आपका बुक वाला तो 50 को खत्म हो गया। अब आता है व्याकरण वाला, ठीक है। तो आप लोग ना व्याकरण वाला कम से कम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि व्याकरण आपसे आपके एग्जाम में बहुत सारा आता है। चलिए, त्राही-त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या बोलता है भाई, बहुत जो है ना दुखी होना, ठीक है? बहुत दुखी होना, ठीक है? त्राही-त्राही करना का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है मेरे भाई, सभी के सामने आ गया है अगला प्रश्न, ठीक है? कि कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? जैसे कि मान लिया जाए, यहाँ पर आप लोग हैं, ठीक है? ये आपका कान है, हँसिएगा नहीं, और ये आपका बाल है, ठीक है? अच्छा, ये कान केकरो दे दिया, कोई व्यक्ति कान दे दिया, ठीक है? तो मेरे भाई कान दे के सुन रहे हैं, है ना? दोनों दोस्तें हैं ना जी, देखिए, कान देना मुहावरे का अर्थ होता है ना? जैसे कि आप लोग कान दे के सुन रहे हैं ना, मतलब कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं, तो ध्यान दे रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा, है ना? ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने,
घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब कि बोलता है ना, घी के दिए जला रहा भाई, तो घी के दिया जला रहा है मतलब कि आनंद मना रहा है, ठीक है? खुशियाँ मना रहा, तभी तो घी के दिया जो जला रहा है, ऐसे थोड़ी जलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एक पंथ दो काज, क्या बोलते, सॉरी, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 54 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मतलब कि एक पंथ माने जो है ना, दो काम एक साथ होना, माने एक तीर से दो दो निशाना ना जी। चलिए आगे, दो काम एक साथ होना, ठीक है, मतलब दो कार्य एक साथ होना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगर ना आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो सच में गारंटी ले रहे हैं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है? चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जैसे कि ना बोलता है कि भाई तू तो हमारी जीजा चुरा लिया है, मतलब किसी काम से भागना, मतलब क्या बोलता है कि तू जी चुरा के ना किसी काम से भाग रहा है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी ना। चल अगला क्वेश्चन है, को तू सबके सामने आ गलो, लकीर का फकीर होना मेरा भाई, ये क्वेश्चन तो लाजवाब है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ काची होता है मेरे भाई? चलिए आपको हम बता देना चाहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। परंपरा है ना, क्या होता है? परंपरावादी होना है ना, परंपरावादी होना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना? चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नायक का संधि विच्छेद है। नायक का संधि विच्छेद करना है तो आपको हम बता देना चाहते हैं, नय प्लस अक, देखते हैं कि नय प्लस अक है किधर। भाई तू खुला ना पीडीएफ, इतना लेट करा था। देखा जी, ऑप्शन सी होता है, ठीक है, कौन? ऑप्शन नंबर सी। चल आगे ध्यान दिया, है ना? उद्गम का संधि विच्छेद करना मैंने भाई, ठीक है। तो उद्गम का जो होता है ना, उत प्लस गम, ठीक है, उद्गम का होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है, उत प्लस, आप सभी का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, बस हम यही जानना चाहते हैं। आप लोग ना आंसर कमेंट करते रहिए, ठीक है, भले आपका हम नाम नहीं ले, लेकिन कोई दिक्कत ना, आप लोग ये मत सोचेगा ना कि भैया इग्नोर कर रहे हैं। मेरे भाई इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लाइव जो है ना, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्ड है ना, लेकिन फिर भी हम सभी का कमेंट देख रहे हैं दूसरा फोन से, ठीक है? चलिए आगे, जो ना, क्या बोला ना, जगना जगदान जगदानंद ना, जगदानंद का संधि विच्छेद करना, ठीक है? जगदानंद का संधि विच्छेद जो होता है आपका, है ना, जगत प्लस आनंद, है ना, क्या हो जाएगा? जगत। ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, महाशय के संधि विच्छेद करना है। देखिए महाशय क्या हो जाएगा, तो महाशय का होता है संधि विच्छेद महा प्लस आशय। ऑप्शन नंबर बी, है ना? देखिए जी, अगर आप सभी को संधि विच्छेद करना नहीं आता, आप लोग कमेंट खाली वो कर दीजिएगा, संधि विच्छेद है बहुत खतरनाक ट्रिक वाला वीडियो आपको हम दे देंगे, ठीक है? देखिए आगे बोल रहा है मनोहर का संधि विच्छेद करना है, मनोहर का संधि विच्छेद। चलिए आपको हम करके बता देते हैं, माना प्लस हर हो जाएगा, ठीक है? माना प्लस हर, माना प्लस हर। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बताओ उनका सही है। अगला क्वेश्चन है, कमलेश शब्द का संधि विच्छेद। कमलेश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, कमल प्लस इस, ठीक है, क्या आता है ना, कमला, कमल। अब तो सब सर्वा कमेंट का नहीं करा का जी, करो ना कमेंट। ऑप्शन डी हो जीते। चला, आज जकरा नहीं करे कि माना को चुपचाप क्लास देखते रहा। चल चला आगे बता भाई लो, जगत का विशेषण, जगत शब्द का विशेषण। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, जगत का जो होता है ना, क्या होता है? जगत का जगदीश, जगत का जगदीश हो जाएगा। हमको इसमें डाउट लग रहा है, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना? अच्छा कोई बात ना, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है? सभी लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? हम देख लेंगे ये आप लोगों के एचडब्ल्यू, ठीक है? देखिए ऑप्शन शायद बी हो जाए, है ना? चलिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है, लेकिन देखिए क्या होता है, ऑप्शन बी होता है कि नहीं होता है। आपको हम गलत नहीं बता सकते। चलिए, आधार शब्द का विशेषण, मेरे भाई देखिए, आधार का जो आपका होता है ना, आधारित होता है, आधार का आधारित, है ना? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
संस्कृत के विशेषण देखिए, संस्कृत के सॉरी, संस्कृत का विशेषण क्या, सांस्कृतिक हो जाएगा ना मेरे। संस्कृत का सांस्कृतिक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी जो बताया उनका सही है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोगों के सामने आ गया है। चलिए कमेंट कर देगा। अग्नि शब्द का विशेषण देगा। अग्नि शब्द का विशेषण है ना। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, अग्नि का होता है ना, अग्नि होता है, ठीक है, अग्नि होता है ना। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए, ठीक है, 67 नंबर ठीक है, कि दिन शब्द का विशेषण, दिन का दैनिक है ना। आराम से क्लास देखते रहिए आप लोग, कमेंट कार्य कीजिएगा, करने को मन होगा तो करिए, न तक कोई दिक्कत ना, चलिए आ गया है ना। फीसदी शब्द में उपसर्ग बताना, ठीक है। फीसदी शब्द में क्या उपसर्ग है, तो आपका क्या बोले थे, उपसर्ग करने के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको फी आप पहले सदी कर सकते हैं, क्योंकि सदी माने आपका समय काल जो भी होता है ना। चलिए, आपका फी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। वैसे आंसर भी आप देख सकते हैं, आंसर गलती आपको नहीं हम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, बिन देखा शब्द का मैं मतलब उपसर्ग बता, ठीक है। देखिए, इसका अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका बिन हो जाएगा, ठीक है, बिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, आगे बोल रहा है ना मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कि आखिर ना, जो है ना, चीज शब्द में उपसर्ग बता, ठीक है। नाचित शब्द में क्या उपसर्ग, ठीक है, नाचित। तो देखिए आपका ना हो जाएगा, ठीक है, ना। अब तोड़िएगा, है ना, ना आप अलग चीज, कोई चीज होता है कि नहीं होता है ना, चीज। आपका कोई शब्द हो गया चीज, है ना, तो क्या आपका ना बचेगा, है ना। लेकिन प्रत्यय बोलते तो आपका चीज होता है ना। पढ़ने वाला में क्या पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ते के बाद एक ही ट्रिक बोले थे कि आपको ऐसा तोड़ना है, उसका कोई अर्थ निकले, शब्द निकले। चले आपको हम निकालते हैं। पढ़ने, है ना, पढ़ने जरूरी है भाई, नहीं बोलते हैं, पढ़ने, ठीक है, पढ़ने, है ना। तो उसके बाद बाला छुपा, ठीक है, बाला भी आपका होता है, हाथ में पहनने वाला बाला होता है। तो कुछ मतलब कि दुनिया का कुछ भी अर्थ निकल जाए, उसको आपको हटा के अलग कर देना। अब प्रत्यय की बात कर रहे हो तो प्रत्यय आपको पता होगा पीछे लगता है, लेकिन उपसर्ग आगे लगता है। तो हमसे प्रत्यय बोले तो प्रत्यय आपका बाला हो जाएगा, ठीक है। सात, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, सही है। देखिए, जगह तो सबके समझ में आवा तो कमेंट करते रहिए। देखा, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय बताना, ठीक है मेरे भाई। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है ना, तो खिल प्लस आड़ी, ठीक है, खिल प्लस आड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। अगला है ना, दिखावट शब्द में प्रत्यय है ना, दिख प्लस आवट, ठीक है। आवट, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, हुआ नहीं हुआ, आवट है ना, आवट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन, संसार तो सही है लिखल है, संसार तो ऐसे लिखा था ना। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, पुरुष, पुरुष एकदम सही लिखा हुआ। भूतकाल के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, 76 नंबर वाला। भूतकाल के, भूतकाल के मेरे भाई, है ना। आप लोग कमेंट काहे नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए आपको हम बता देना चाहते हैं, भूतकाल के जो हो जाएगा आपका छ, है ना, छ, ऑप्शन नंबर है ना, सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी लोग ध्यान दीजिएगा ना, आराम से क्लास देखते रहिए, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। सभापति शब्द में स्त्रीलिंग बताना, है ना। तो सभापति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, चलिए, सभापति होता है ना, तो आपका ना, सभापति का सभापति होता है ना। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है ना, नायक शब्द का स्त्रीलिंग, नायक का होता है आपका नायिका, ठीक है, नायिका, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है? आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए। अधिनायक शब्द में उपसर्ग बताना, ठीक है? अधिनायक शब्द में उपसर्ग, ठीक है? आपको तोड़ना पड़ेगा। आदि प्लस नायक, आदि प्लस नायक। तो उपसर्ग बोल रहा था, आदि तो शुरू में ही लगा हुआ रहता है ना? तो शुरू में लगा रहता, तो हमारा ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है? आदि। अधिकार शब्द में है, तो आदि कर दीजिए अलग। आपका कार है, वो चलाने वाला कार होता है। दुनिया कोई भी शब्द आ जाए ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आदि हो जाएगा ना। अगर उपसर्ग की बात करेगा, ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर का सी। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है? आगे बोल रहा है कि लिखाई, लिख प्लस आई, है ना? ना बोलते कि ए भाई लिखने, भाई कितना बैठल रहा तू, लिखल नहीं जा। का लिख प्लस आई, पढ़ते तब पीछे वाला पढ़ते आई किधर है? ऑप्शन बी को लॉक किया जाए ना जी। दौड़ने वाला के लिए पढ़ते हैं, तो दौड़ने वाला के लिए तोड़ दीजिए दौड़ने, है ना, प्लस वाला, है ना? तो मेरे भाई पढ़ते बोला है तो बाला हो जाएगा, सिंपल है, बाला ही होगा। ऑप्शन सी में बाला दिख रहा। मरता शब्द में पढ़ते हैं, मर पलस्ता, है ना, बोलते हैं ना भाई मर जो, बढ़िया, मर पलस्ता, है ना? आपका तय हो जाएगा, देखिए। खिलौना, है ना, खिलौना। मैं पढ़ते बताने, देखिए खिलौना में पढ़ते हैं। अब क्या आपको बताता है, देखिए जैसे कि बोलते हैं ना भाई खील, है ना? खील, जैसे फूल खिलता है बोला खील। खील प्लस औना, है ना? औना। और आप लोग का जी, क्या आ जाएगा? औना, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, फ। फ बोल के देखिए कैसे बोलते हैं, फ। जब तक आपका होठ नहीं सड़ेगा, है ना, होठ है ना, आपका होठ नहीं सड़ेगा जब तक फ नहीं बोलिएगा। बिना होठ सड़ेले फ बोलिए, तो ट्राई कीजिए पहले। आप लोग पहले ट्राई कीजिए, होठ ना सड़े फ बोलिए पहले। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है? म, है ना, म। म का उच्चारण क्या? तो म भी आपका जब तक होठ ना सड़ेगा अब तक होबे न करेगा। थ, थ का उच्चारण, ठीक है? मेरे भाई थ का, है ना, कमेंट कीजिएगा थ कैसे बोलते हैं। थ बोलते हैं दंत सड़ेगा, दांत से थ। है ना, क्या हो जाएगा? दांत। 88 नंबर, धा वर्ण का उच्चारण ध बोलिए। तो धा भी तो आप लोग दांते से बोलते हैं ना जी। रुकिएगा। अरे भाई इतना कायल कर रहा है भाई, पीडीएफ अच्छा स्कूल ना। ग, ग का जो स्थान क्या है? ग। ग कैसे बोलते हैं? तो ग कंठ से बोलते हैं ना। भ, 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 है ना? तो भ भी आप लोग होठ से ही बोलते हैं, है ना? आगे त का, त। त मेरे भाई, तो आप दांत से ही बोलते हैं, तो है ना? दंत हो जाएगा, ठीक है? तो ढ वर्ण का जो स्थान बोलेगा, ठीक? ढ कैसे बोलते हैं? मुद्दा से, ठीक है? ऑप्शन मुद्रा, है ना? चलिए आगे। ख, खा का बोलिए सभी लोग, है ना? ख का, है ना? ख का आपका कंठ हो जाएगा ना। ठीक है, आपका कंठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने। 94 नंबर, ठीक है? ये छ का उच्चारण होगा, छ। छ कैसे बोलते हैं? छ आप तालुए से बोलते हैं, ठीक है?
यमुना शब्द कौन सा है? यमुना किसी खास चीज का नाम, व्यक्ति हो जाएगा। मंत्री शब्द कौन सा गया? मंत्री, मंत्री एक मंत्री थोड़ी है, बहुत सारा मंत्री है। प्रजाति का बोध करेगा, कौन मंत्री नाम थोड़ी है। मिठास शब्द में कौन सा गया? मिठास, भाव है ना। चलिए अगला है, गुच्छा शब्द कौन सा गया? गुच्छा है ना। गुच्छा शब्द आपका समूहवाचक है ना। 99 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। मोती शब्द कौन सा गया? मोती, कमेंट कीजिए आप लोग, मोती। बताइए क्या हो जाएगा? मोती द्रव्य हो जाएगा ना। अब मोती किन्हीं का नाम नहीं है, मतलब वो वाला मोती पहने वाला है ना। 100 नंबर है। चावल, चावल कौन सा गया? द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर है। चलिए आपका 1 से 400 क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि आपको पार्ट 2 में 100 से 300 तक बताए थे। अब आपकी 300 400 कर दी। चलिए 400 तक तो हो गया, अब चलते हैं आपका 500 ऑब्जेक्टिव तक, है ना। चलिए अगले आ गया क्वेश्चन, देखिए असने मग्न शब्द कौन समास से मेरे भाई? समास की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 नंबर का वेट है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या? चलिए आपको हम करते हैं, विक्रम प्लस आदित्य हो जाएगा ना। विक्रम प्लस आदित्य हो जाएगा ना। आदित्य नहीं होगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए शुद्ध वाक्य क्या है, कमेंट के 3 नंबर वाला है ना। 3 का ए हो जाएगा ना मेरे भाई, है ना। सहित और जीवन का घोर संबंध, है ना। घोड़ा कौन संज्ञा? घोड़ा, ए भाई जब घोड़ा बोलेंगे तो सब घोड़ा जाएगा, माने पूरा जाति का बोली करेगा ना। उन नायक शब्द का संधि विच्छेद, उत प्लस नायक, उत प्लस। ऑप्शन शायद देखिए सी में मिल जाएगा। सही है, ऑप्शन सी में। नदी शब्द है ना। नदी शब्द मेरे भाई, है ना, क्या है नदी शब्द, है ना। और नंबर वाला बताइए, नदी है। भाई इतना इजी क्वेश्चन आप लोग गलती करते हैं। नदी आपका स्त्रीलिंग है। श्याम ने मिठाई खाई कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी है, कर्ता। अनुराग का विलोम क्या था? देखिए अनुराग शब्द का विलोम, कमेंट कीजिए तो जल्दी से। अनुराग का विराग हो जाएगा, ठीक है, अनुराग का विराग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अर्थार्थ का संधि विच्छेद, है ना। तो अर्थार्थ का जो संधि विच्छेद होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यथा प्लस अर्थ, है ना। पदबंध कितने प्रकार के थे? पदबंध, है ना। 5 प्रकार के। ऑप्शन डी में होगा शायद, है ये है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा ना, चलिए।
आगे बढ़ते हैं ना कि मोर शब्द का पर्यायवाची देखिए, मोर शब्द का पर्यायवाची जो होता है ना? सार रंग होगा, ठीक है, सार रंग है ना? ऑप्शन नंबर है। प्रकाश लिंग नहीं है, मतलब प्रकाश कौन सा लिंग है ना? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? देखिए आपको बता देना चाहते हैं ना, हो जाएगा ना प्रकाश, पुल्लिंग है ना? ठीक है, ऑप्शन बी पुल्लिंग है। 13 नंबर, बनावट के अनुसार शब्द कितने, मतलब भेद कितना, ठीक है, बनावट के अनुसार, तो बनावट के अनुसार मेरे हिसाब से होना चाहिए 3 को होता है, ठीक है। यहाँ से चले जाओ, वाक्य है मेरे भाई, यहाँ से चले जाओ, कौन सा वाक्य है ना? आज्ञा है ना, आज्ञा बोधक है, ठीक है, आज्ञा बोधक है। अगला है ना कि अपने गांव, सॉरी, अपने पाँव पर आप जो है ना कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का क्या होता है, मतलब कि अपने पैर पे खूब कुल्हाड़ी मार लिया, मतलब यही बोला कि अपनी जो है ना हानि आप खुद करना है ना, मतलब अपनी हानि आप ही करना, ऑप्शन नंबर बी। बालक शब्द कौन सा पड़ता है, बालक है ना? बालक शब्द में आपका प्रत्यय हो जाएगा अक। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है कि बदनाम शब्द में उपसर्ग करेंगे, बदनाम, बद प्लस नाम नहीं है, क्योंकि बद एगो बोलता है कि कोई लड़का बड़ी बद है, ये नाम भी आपका कोई दोनों साथ जो है ना अर्थ निकल गया, तो बद हो जाएगा उपसर्ग में, ऑप्शन डी। रात में हुई और तारे निकल कौन सा पता है? रात हुई और जो है ना, रात हुई और तारे निकले, कौन सा बात मेरे भाई? 18 नंबर का सी हो जाएगा डी, मतलब संयुक्त वाक्य मतलब मिला हुआ है। हम्म। महात्मा शब्द कौन सा मतलब समास में रहेगा? बताना, महात्मा शब्द कौन सा समास में? तो महात्मा शब्द मेरे बढ़ेगा, हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या बोलते, क्लास बंद कर दे क्या? क्लास बंद कर दे? 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि इसे कौन ना स्वीकार करेगा, कौन सा सर्वनाम का कौन नहीं स्वीकार करेगा? कौन, प्रश्न पूछ रहे ना मेरे भाई, तो कौन नहीं करेगा तो सी हो जाएगा, और क्या प्रश्न है ना? चलिए ठीक है, प्रश्न हो जाएगा ना, प्रश्नवाचक, आप समझिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, नववधु है ना, कौन सा मास रहेगा, नववधु है ना? नववधु कौन सा समास से कर्मधारी है? अच्छा, ये हम सर्वनाम बोल रहे हैं, सर्वनाम होगा, सॉरी, समास नहीं बल्कि सर्वनाम है। मैदान शब्द का विशेषण है, मैदान शब्द का क्या होता है? मैदानी, ठीक है। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या होता है, मतलब जो पढ़ने लायक है, उसके लिए एक शब्द होता है पढ़ाकू। ना बोलते कि भाई तुम ज्यादा पढ़ रहा है, पढ़ाकू बन रहा है। आगे है ना, मला शब्द में कौन सा विशेषण है? मला है ना, मला शब्द जो आपका जगह है ना, सर्वनामिक है ना? है ना? व्याकुल शब्द का संधि विशेष, व्याकुल का आपसे हमारे, ठीक है, बी प्लस आकुल। विशेष शब्द का विलोम, विशेष कहना, सी सामान्य होता है। पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ है जोर से भूख लगना ना, नहीं बोलते हैं कि हमको जोर से भूख लगा, हमारा पेट में चूहा कूद रहा ना जी।
फसल है ना, जो ना सॉरी है ना, फैसला ना जी, फैसला शब्द है। फैसला का विदेशज है। जिससे भाई नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या मिलेगा, जिसका भाई है ये नहीं। निर्भक है ना। और रचना की दृष्टि से क्रिया कितने मतलब भेद होते हैं, ठीक है। बताइए क्रिया कितने भेद होते हैं मेरे भाई, रचना की दृष्टि से, ठीक है। तो रचना की दृष्टि से 4 प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन डी में दिख रहा है ना। क्या कहते हैं, क्लास बंद कर देना। चलिए अगला। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण है ना कोई विकार उत्पन्न ना, उसे क्या कहते हैं। अव्यय कहते हैं, ठीक है। गिरोह शब्द कौन सा है, गिरोह समूहवाचक। अज्ञान शब्द कौन सा समास है, ठीक है, तो अज्ञान है ना। ऑप्शन डी। वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है। कौन सा सर्वनाम, कौन, निश्चय प्रश्न पूछ दिया ना। अनिश्चय कौन है पता नहीं। क्रोध का पर्यायवाची, क्रोध का को। चलिए अगला क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति किस लेखक के द्वारा लिखा गया, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए 37 नंबर वाला बोलेगा, ठीक है। 37 का देखिए आपको बता देना चाहो। यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को है ना। लाना सिंह के भतीजा क्या नाम। किरत सिंह। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। मैं हंसाने वाला है ना। बाजीराव सिद्धांत। देखिए जो छोर से ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, है ना। निम्न में से कौन लेखक है ना, थियोसॉफी है ना, सोशलिस्ट से जुड़े है ना, सोसाइटी से, सॉरी है ना, सोसाइटी से जुड़े हैं। उदय प्रकाश। उदय प्रकाश किस पत्रिका के मतलब उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। संडे में है ना। शिक्षा पाठ का रचयिता कौन है, शिक्षा के लेखक जय कृष्ण मूर्ति। तिरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है, तिरछ कहानी, ठीक है। आत्मकथात्मक शैली में। मल्लेश का पूरा नाम क्या है। मल्लेश का पूरा नाम आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारती श्रीवास्तव है ना। अगला क्वेश्चन है। देहरादून में क्या बोलते हैं ऑपरेटिव्स की नौकरी किस लेखक ने की थी। कौन सा लेखक किए थे, ऑप्शन नंबर सी डी मल्लेश। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रागीत और समाज, क्या प्रागीत और समाज आपका एक प्रकार का निबंध है। 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जी आज ना आपको 150 क्वेश्चन ही बता पाएंगे जी, है ना। तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन अब की बार बता देंगे। मोहन राकेश का बचपन। मदन मोहन गोलान। अब की बार से लाएंगे, है ना, चलिए टेंशन ना लीजिए। अब की पार्ट एक और आएगा जिसमें खत्म कर देंगे। ये तो आपका पार्ट 3 है ना, है। चले आगे। बालू की डगरों के बीच खोई सी गई है ना, ये धाराएं जो कभी है ना, क्या बोलते हैं, है ना, वन श्री के है ना ढके वक्ष स्थल में
जो ना किल खाती है ना रहती थी, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ का है मेरे भाई? तो 48 नंबर का हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी है ना, ओषधा नीरा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर डी है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित मतलब क्या है ना, ओषधा नीरा। तो ओषधा नीरा आपका एक प्रकार का ललित प्रधान है, ठीक है, ललित प्रधान है। चलिए लास्ट क्वेश्चन रह देते हैं, ठीक है। सूरदास किस भाषा का महान कवि? सूरदास है ना, ब्रज भाषा, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। आपको ना 150 क्वेश्चन बता पाए, टेंशन ले लीजिए ना। 300 आपको पार्ट 1 2 में बता दिए हैं, और 150 एकरा में बता दिए हैं। 0 5 450 क्वेश्चन आपको ना हम बता देंगे, ठीक है। 450 क्वेश्चन 3 पार्ट में आपका बन चुका है। अब की पार्ट में पक्का पूरा खत्म कर देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए जी, तो हम क्लास को अब करते हैं बंद, ठीक है ना।